नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सवेरे सर्किट हाउस सूरजपुर में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की और इस अवसर पर पंडो समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री बघेल को तीर धनुष भेंट किया। मुख्यमंत्री बघेल ने सभी समाज और संगठन प्रमुखों से बड़ी आत्मीयता से बात करते हुए समाजों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना और उनके निदान करने के लिए उचित पहल करने की बात कही। खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। मुख्यमंत्री को सूरजपुर के बाद बलौदाबाजार भाटापारा जिले के दौरे पर जाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से मौसम में आए बदलाव और रुक रुक कर कई जिलों में हो रही बारिश की वजह से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। लिहाजा अब मुख्यमंत्री सूरजपुर से सड़क के रास्ते कोरबा के कटघोरा आएंगे और अगर वहां मौसम अनुकूल मिला तो कटघोरा के हेलीपैड से बलौदाबाजार के लिए हेलीकॉप्टर से जाएंगे। अगर मौसम वहां भी बेहतर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कटघोरा से सीधे रायपुर आ जाएंगे। इधर मौसम में खराबी की वजह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हुए बदलाव के बाद कोरबा के कटघोरा स्थित हेलीपैड में तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई। गोबर से बने उत्पादों की बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ में पहला गोधन एम्पोरियम अंबिकापुर शहर में शुरू हो गया है। यहां गोबर से निर्मित सभी उत्पाद उपलब्ध हैं। इसमें धन जीवामृत भी शामिल है और इस एम्पोरियम से नागरिकों को एक ही जगह गोधन उत्पाद खरीदने में सुविधा होगी। तो वहीं स्व सहायता समूह के महिलाओं और बाजार और रोजगार मिलेगा। इस लिहाज से अंबिकापुर का गोधन एम्पोरियम प्रदेश के लिए एक मॉडल साबित हो सकता है। स्वच्छता के लिए मशहूर अंबिकापुर के नाम एक और नवाचार जुड़ गया है। एम्पोरियम का संचालन नगर निगम और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मार्गदर्शन में गोठान प्रबंध समिति कर रही है। राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने एम्पोरियम के उद्घाटन के मौके पर कहा कि हम भविष्य में गोधन एम्पोरियम देश की राजधानी दिल्ली में भी स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ में गोबर से निर्मित उत्पादों से देश भर के लोग अवगत हो सकेंगे। गौरतलब है कि देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर गोबर की खरीदारी की जाती है। छत्तीसगढ़ में पंजीयन विभाग जमीन के दस्तावेजों के पंजीयन में एनआईसी पुणे में विकसित एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर को लागू करने जा रहा है। एनआईसी पुणे ने इस सॉफ्टवेयर को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कस्टमाइज किया है। सरकार से अनुमति के बाद धमतरी उपपंजीय कार्यालय में इसका ट्रायल हो रहा है। एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर को देश के 10 राज्यों द्वारा अपनाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ इसे अपनाने वाला 11वां राज्य है। इस सॉफ्टवेयर में अन्य राज्यों में प्रचलित बेहतर प्रावधानों का समावेश किया गया। संपत्ति के हक और स्वामित्व की जांच के लिए राजस्व विभाग के भुइयां सॉफ्टवेयर से इसका इंटीग्रेशन है। आने वाले समय में आधार और पैन से जोड़कर पक्षकारों की शिनाख्ती और वेरिफिकेशन ऑनलाइन किया जा सकेगा। इससे पंजीयन में जालसाजी की संभावना नगण्य हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था के लागू होने पर दस्तावेजों का पंजीयन आसान हो जाएगा। पंजीयन का काम कम समय में किया जा सकेगा। पक्षकारों को पंजीयन कार्यालय में कम समय रुकना पड़ेगा। केंद्र सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का असर अब दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर विधायक सत्यनारायण शर्मा रिलायंस जियो का अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करा लिया है। सत्यनारायण शर्मा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, हमारे देश के किसान भाइयों ने जियो और अडानी की चीजों के बहिष्कार करने की मांग की। उनके इसी आह्वान को स्वीकारते हुए आज मैंने अपनी जियो सिम को पोर्ट कराकर एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए उनके विरोध का समर्थन किया। संयुक्त मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकारों में उच्च शिक्षा मंत्री रहे सबसे अनुभवी विधायकों में से एक सत्यनारायण शर्मा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ हैशटैग का प्रयोग भी किया। सत्यनारायण शर्मा के इस मुहिम से जुड़ने के साथ दूसरे नेताओं ने भी बहिष्कार का समर्थन शुरू कर दिया है।
कई नेताओं ने रिलायंस और अडानी समूह के उत्पादों के बहिष्कार की बात कही। एमपी के शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में गुना शिवपुरी सांसद केपी यादव विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे और इस दौरान शिवपुरी जनपद पंचायत अध्यक्ष परम सिंह रावत ने सांसद से कलेक्टर की शिकायत करते हुए कहा कि कलेक्टर द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और उनके बैठक में शामिल होने के लिए कुर्सी उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस दौरान सांसद से बात कर जनपद अध्यक्ष गुस्से में कलेक्टर सभा कक्ष से बाहर निकल गए। इस दौरान सांसद केपी यादव ने जनपद अध्यक्ष परम सिंह को समझाने की कोशिश की, लेकिन परम सिंह ने सांसद की बात को नहीं सुना। जैसा की मीटिंग थी जो सांसद महोदय के द्वारा ली जाती है, उसके अध्यक्ष हो और उसमें मैं सदस्य हूँ, मुझे भी इनवाइट किया गया था, लेकिन मीटिंग हॉल में अंदर जाने के बाद में मेरे को चेयर ही नहीं मिली बैठने के लिए। कैसा महसूस किया आपको कि बुलाया गया उसके बाद चेयर नहीं मिल पाई? ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। आप किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर किसी भी मीटिंग में बुलाते हैं तो ससम्मान उसके लिए जो जगह उस निश्चित करनी चाहिए और उसको बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये ड्यूटी प्रशासन की है, प्रशासन को उसको देखना चाहिए। कौन सा परिसर है यहाँ पे मीटिंग रखी है जी? कौन से परिसर में रखी गई है मीटिंग? कलेक्टेड। मध्य प्रदेश के उज्जैन थाना माधवनगर क्षेत्र में मुखबिर द्वारा पुलिस को हिरण के मांस के संग्रह की सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल आरोपी के घर की तलाशी ली गई तो फ्रिज में अलग अलग थैलियों में हिरण का मांस पाया गया, जिसकी पुष्टि खुद आरोपी और पशु चिकित्सक ने की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पशु डॉक्टर को हिरासत में लिया। डॉक्टर बबन डेंटल क्लिनिक है, उस क्लिनिक पर ये सूचना मिली थी मुझे द्वारा कि जो है उनके घर में हिरण का मांस रखा हुआ। उस आधार पर हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करके सर्च वारंट प्राप्त किया जाता है हमारे CSP मैडम के माध्यम से और उनके घर में दबिश दी गई, जिसके आधार पर फ्रिज के अंदर से लगभग 9 किलो 800 ग्राम हिरण का मांस जब्त हुआ है और आरोपी को हिरासत में लिया गया। माधवनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पे एक व्यक्ति के घर पे जो घास मंडी स्थित चौराहे के पास में रहता है, उसके यहाँ से फ्रिज से 9 किलो लगभग 800 ग्राम हिरण का जो है मांस जब्त किया गया है। कौन है ये, क्या करता है, कौन सा डॉक्टर है? इसमें आगे डेवलप कर रहे हैं, उससे पूछताछ की जा रही है। उसने किसी व्यक्ति का नाम बताया शाजापुर के और PR लेके पुलिस आगे इसमें पूछताछ करेगी कि किसके कहाँ से लेके आया है और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो एमपी के उज्जैन थाना माधवनगर क्षेत्र में मुखबिर द्वारा पुलिस को हिरण के मांस के संग्रह की सूचना मिली और इस सूचना पर तत्काल आरोपी के घर की तलाशी ली गई तो फ्रिज में अलग अलग थैलियों में हिरण का मांस पाया गया, जिसकी पुष्टि खुद आरोपी और पशु चिकित्सक ने की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पशु डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। ग्वालियर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की एक बड़ी खेप को बरामद किया। पकड़े गए गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। SP अमित सांघी ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक क्रेटा गाड़ी को रोका था और चेकिंग की थी। इसके बाद गाड़ी से 50 किलो गांजा बरामद किया गया। गाड़ी में 4 आरोपी भी मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने कार्रवाई करते हुए बीती रात्रि एक गांजे की खेप पकड़ी है, जो कि एक SUV क्रेटा गाड़ी में थी। 4 इसमें आरोपी थे और ये लगभग 50 किलो गांजा है, जो जिसका मूल्य करीब 5 लाख रुपए होता है। तो इनको पकड़ा है, पकड़ के अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे कि ये क्लियर हो ये गांजा ये कहाँ से ला रहे थे और कहाँ इसको खपाना चाह रहे थे। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की एक बड़ी खेप को बरामद किया। पकड़े गए गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। SP अमित सांघी ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए क्रेटा गाड़ी को रोका और चेकिंग की और इसके बाद गाड़ी से 50 किलो गांजा बरामद किया गया।
इस गाड़ी में 4 आरोपी भी मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रेवा जिले में झेरिया पुल के नीचे एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक की पुल के नीचे खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं है। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई को शुरू कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। एक अज्ञात व्यक्ति का लाश मेरे हालत में पड़ा हुआ है। उनकी रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया और मौके पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और उसका पोस्टमार्टम होने के बाद ही क्लियर पता चल गया कि क्या मतलब इसके साथ क्या घटना घटी। कपड़े भी नहीं है सर उसके। कपड़े मिले हैं लेकिन अलग मिले हैं। में झेरिया पुल के नीचे युवक का खून से लथपथ शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक की पुल के नीचे खून से लथपथ लाश पड़ी है और उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई को शुरू कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
सबसे अलग अंदाज, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के बीच एसवाईएल का मुद्दा गरमाया हुआ है। हरियाणा बीजेपी ने पंजाब के किसानों को हरियाणा के हक का पानी देने की बात कही है। प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत में किसानों से अपील करते हुए कहा कि ये तीनों कृषि कानून आगे चलकर फायदेमंद होंगे और किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। हमारे साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं जेपी दलाल, बातचीत करते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, 20वां दिन आज है। दलाल साहब, क्या लगता है कितना लंबा चलेगा ये आंदोलन, या आप मना पाएंगे किसानों को? देखिए, मुझे तो पूरी आशा है कि जिस तरह से 6 दौर की वार्ता हुई है, बिंदुवार चर्चा हुई है, बहुत सारे मुद्दों पर भारत सरकार ने किसान की समस्या को समझकर उनके अनुसार अमेंड करने की आश्वासन भी दिया है, और वो लिखित में देने का एमएसपी वो मामला हो, चाहे मंडियों की समस्या का भी मंडियाँ रहेंगी, एमएसपी रहेगा, प्रोक्योरमेंट चलेगी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मुद्दा हो, सब बिंदुओं पे गंभीर चर्चा करके और बहुत लंबी चर्चा करके जो भ्रांतियाँ थी, जो विपक्ष ने फैला रखी थी, उसको दूर करने की कोशिश की है। अभी मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि कोई और मुद्दा है तो उस पर भी भारत सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आपके किसान हितैषी सरकार है, आपके हितों के लिए कहीं तक भी जाने को तैयार है। कृपा करके आप दोबारा से चर्चा को शुरू करिए और अपने मुद्दे को सुलझाइए। जैसे कि सर आपने कहा कि 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, किसान अड़े हुए हैं कि ये जो कानून है इन्हीं को रद्द किया जाए। एमएसपी की लिखित गारंटी से वो सहमत नहीं है, तो रद्द करने वाली जो मांग है उस पर अड़े हुए हैं। इधर से सरकार अड़ी हुई है, उधर से किसान अड़े हुए हैं, तो ये लंबा खिंच सकता है आंदोलन फिर तो। देखिए, एक सोचने का विषय है गंभीरता से। 73 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए। बाकी जो भाग थे, काम थे, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर है, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, तरह तरह के काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, उनकी आमदनी के मुकाबले क्या किसान की आमदनी बढ़ी? किसान ने अपनी मेहनत से देश के खाद्यान्न भंडार भरे। हमारी फूड की कमी होती थी, फूड में हमें सरप्लस कर दिया, लेकिन किसान अभी भी कमज़ोर है। अगर किसान समृद्ध होता फिर तो ये बात जायज़ थी कि हमारे को ऐसा ही रहने दो, कोई नई चीज़ हमें नहीं चाहिए। जब किसान की हालात कमज़ोर है, मोदी जी ने आते ही, प्रधानमंत्री जी बनते ही ये लक्ष्य दिया था कि आने वाले वक्त में 2022 तक किसान की आमदनी को मैं दुगना करूंगा, और इस दिशा में बहुत सारे कदम उन्होंने उठाए। वो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे पूंजी उसको सस्ती मिले, सॉइल हेल्थ कार्ड, जिससे खाद पानी उसको ठीक पता लग जाए, जो बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, जिससे वो जोखिम फ्री हो जाए, एमएसपी, जिससे कि लागत का 1.5 गुना उसको मोल मिल जाए, एमएसपी को डिक्लेयर करने का वक्त फसल बिजाई के वक्त ही कर दे, मंडियाँ अच्छी बनाने की 6-6 हज़ार रुपये उसको किसान सम्मान निधि के देना का, बहुत सारी योजनाएं बना के, इन योजनाओं को गिनाऊंगा तो मैं शाम हो जाएगी। और उसी श्रृंखला में कि मंडी व्यवस्था को भी एक ऑल्टरनेटिव देने की उन्होंने सोची। पुरानी मंडी व्यवस्था है देश में, मंडी है, उस मंडी में 100 गांव हैं, मंडी में 50-40 व्यापारी हैं, उन्हीं व्यापारियों को कारोबार करने का अधिकार है। अब क्या क्या है, वो सारा सिस्टम एज इट इज़ रहेगा, मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी, प्रोक्योरमेंट भी रहेगी, और वो व्यापारी भी रहेंगे। लेकिन वो 50-100 गाँव से वो कानून जो है एक 4 द्वारी के अंदर लागू रहेगा। उससे बाहर कोई किसान अपना व्यापार अच्छे भाव से किसी को अपना माल बेचना चाहता है, चाहे अपनी दाल बेचे, चना बेचे, फल बेचे, गाजर बेचे, मूली, टमाटर, प्याज, आलू, शलगम, या कोई गेहूँ, चावल, कुछ भी बेचे, अगर उसको अच्छा भाव मिलता है तो मंडी का उसको कोई बाध्यता नहीं है कि मंडी का उसको टैक्स लगा दे।
या मंडी उसको रुकावट डाल दे। तो ये थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने कहा कि मांग कोई भी रखी जाए, चाहे कोई भी इकट्ठा हो या कोई भी मीटिंग करे, लेकिन वो SYL का जो मुद्दा है उसको जरूर सामने रखे। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANV न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। वहीं केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। कटारिया ने कहा कि जब कृषि बिल पर बहस करने का समय था तब विदेश चले गए और जब ये कानून बन गए तो इनका विरोध कर रहे हैं। किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जब इनके ऊपर बहस करने का समय था पार्लियामेंट के अंदर, तब तो श्रीमती सोनिया गांधी जी भी और राहुल गांधी जी भी वो अमेरिका चले गए। लेकिन जैसे ही कानून पास हुए अगले दिन आ गए और पंजाब में जाके राहुल जी ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गए, किसानों को भड़काना शुरू किया और जिसका परिणाम आज ये जो आंदोलन है किसानों के हाथ से निकलकर कुछ उग्र तत्व के हाथों में जो है ये आंदोलन जाता हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि जहां तक किसानों की बात है, सारे देश का 1% किसान होगा जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 6 साल में किसानों के लिए जो किया है इतना आज तक ना नेहरू ने किया, ना इंदिरा गांधी ने किया, ना मनमोहन सिंह ने किया, ना राजीव गांधी ने किया, जितना मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के। वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो ट्रूडो, जिस तरह से उसके वक्तव्य आए हैं तो वो आग में घी का काम कर रहे हैं और ऐसे एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं जो भारत की एकता और अखंडता के लिए है खतरा है। ऐसे लोगों से देश को बचाने की आवश्यकता है। हरियाणा प्रदेश का जहां तक संबंध है, हरियाणा प्रदेश में इस आंदोलन का कोई खास असर नहीं है। यहाँ के किसान संगठनों ने कृषि मंत्री जी से मिलकर जो कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के, उनको समर्थन दिया है। और कल हमारे सारे MP, MLA, मंत्रीगण और जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर टिकट लड़ी थी, वो सब भी जो है कल मिलकर कृषि मंत्री जी से उनका आभार प्रकट किया है और उन्हें इन। वहीं पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी गुरुओं के लिंक वाले पाकिस्तान के तस्करों सहित एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग करते हुए एक मॉड्यूल के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनको पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने खुलासा किया कि इनके कब्जे से ट्रांसमीटर के साथ एक क्वाडकाप्टर ड्रोन, मिनी रिसीवर और कैमरा, 32 बोर रिवॉल्वर और एक स्कॉर्पियो कार और कुछ कारतूस ड्रग्स बरामद किए गए। डीजीपी के अनुसार अब तक की जांच से यह पता चलता है कि गिरफ्तार लखबीर सिंह ने विदेशी तस्करों और संस्थाओं के साथ एक व्यापक संचार नेटवर्क स्थापित किया और एक कुख्यात पाकिस्तान स्थित तस्कर चिश्ती के साथ निकट और लगातार संपर्क में था। चिश्ती पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी संचालकों के संपर्क में है। पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार किए गए तस्करों से कई सुराग मिल सकते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी राजेंद्र कौर भट्टल ने दिल्ली में चल रहे किसान संघर्ष पर कहा कि वो पहले दिन से ही किसान संघर्ष के साथ हैं। पंजाब खेती प्रमुख राज्य है जिसका वह किसानों के संघर्ष के साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्रैक्टर रैली करते हुए केंद्र को चुनौती दी थी और अब भी लहरागागा से अलग अलग गांवों से उनके वर्कर दिल्ली में किसानों का साथ देने के लिए जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਇੱਥੋਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦੁਕਾनदार ਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि अपना खेती। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार अब जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा।